नमस्कार दोस्तों, मदन मन की मनवाणी के पिछले अंक में आपने स्वतंत्रता सेनानी श्री पंडित शिव कुमार पांडे जी के एवं सिंहासनी देवी के जीवन परिचय का पहला भाग, माता पिता की कहानी, छोटे पुत्र की जुबानी आपने देखा। अब कहानी के आगे के प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि मदन मन की मनवाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट के साथ लाइक करें। तो दोस्तों, प्रस्तुत है जीवन परिचय का अगला भाग, माता पिता की कहानी, छोटे पुत्र की जुबानी, भाग 2। श्री शिव कुमार पांडे जी पाखंड के बहुत विरोधी थे, मगर धार्मिक आस्था के प्रति उनका लगाव था। वो समय समय पर धार्मिक अनुष्ठानों को करते रहते थे। आश्रम की परंपरा अनुसार आश्रम परिसर में दोनों वक्त का प्रार्थना होता था। कार्यकर्ता उपस्थित होते थे, सामूहिक प्रार्थना होती थी। हर शनिवार को हरि कीर्तन का प्रोग्राम रखते थे। वो दुर्गा भक्त थे। उन्होंने 5 साल तक नवरात्रि में दुर्गा पूजन का कार्यक्रम आश्रम के परिसर में किया। बड़ी भव्य सुंदर व्यवस्था होती थी। आश्रम और बाहर के लोग शामिल होते थे। 9 दिन का अच्छा कार्यक्रम होता था। पंडाल, सजावट, लाइटिंग, प्रसाद आदि की व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। भव्य मूर्ति आती थी। मूर्ति पूजन व हवन आदि श्री पांडे जी द्वारा सामूहिक रूप से होता था। मगहर में वैसी व्यवस्था कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती थी। बड़ा ही अच्छा माहौल, बड़ा ही धार्मिक माहौल होता था। काफ़ी दूर दूर तक उसकी प्रशंसा भी होती थी। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे जी जितना अपने काम के प्रति समर्पित थे, उतना ही वो पारिवारिक समस्याओं के प्रति भी समर्पित व सतर्क रहते थे। श्री पांडे जी केवल अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के लिए नहीं सोचते थे, बल्कि वो अपने बड़े 2 भाई, 2 बहन और छोटे 2 भाई, 1 बहन के परिवारों और रिश्तेदारों की समस्याओं का भी समाधान करते थे। आर्थिक व सामाजिक मदद किया करते थे। अपने 2 बेटों और 1 बेटी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। शादी ब्याह त्यौहार हर अवसरों को उन्होंने जिम्मेदारी से निभाया। नाती पोतों को भरपूर स्नेह दिया। अपने माता पिता का वो बहुत ध्यान रखते थे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा करते रहते थे। उन्होंने किसी को कोई कमी नहीं खलने दिया। सबकी हर आवश्यकताओं को अपनी क्षमता अनुसार पूरा करने का प्रयास किया। इसके बावजूद उन्होंने किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखी और इस प्रकार वो इतने बड़े संयुक्त परिवार में सौहार्द कायम रखने में सफल रहे। परिवार और रिश्तेदार सभी को आज उनकी कमी खलती है। सभी उनको याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे जी के छोटे बेटे श्री मदन पांडे जी के विवाह के अवसर पर कई भाई बंधु और रिश्तेदार मगहर आए थे, जिनका विधिवत स्वागत और विदाई किया गया। एक बार हरि कीर्तन का कार्यक्रम अपने निवास पर रखे थे, जिसमें उनके एक रिश्तेदार विश्वनाथ प्रसाद शुक्ल जी आए थे और उनके बड़े भाई नंदकिशोर पांडे जी आए थे और उनके छोटे भाई रामकिशोर पांडे जी आए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा चला था। मगहर स्थित कबीर चौरा में 1986 में श्री पांडे जी के नाती गौरव का मुंडन और सौरभ का तोरण हुआ था, जिसमें पारिवारिक भाई बंधु और तमाम रिश्तेदार शामिल हुए थे। आश्रम के लोग भी सम्मिलित थे। तमाम तीर्थ और गंगा सागर में स्नान, बछिया दान करने के पश्चात श्री शिव कुमार पांडे जी ने अपने पैतृक गांव चांदपुर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया। 9 दिनों तक विधिवत पूजन के बाद कथा होती और आरती। कथा समापन पर सैया दान और बछिया दान भी किए। कथा में गांव के लोगों के साथ परिवार के भाई बंधु और रिश्तेदार भी शामिल हुए। परिवार की बेटियां और बहुएं भी शामिल हुईं। बड़ा ही आनंददायी माहौल था। श्री शिव कुमार पांडे जी का पूरा जीवन बहुत ही संयमित और नियमित था। वो हर काम समय से करते थे, समय के पाबंद थे, नियमित व्यायाम करते थे। उनके खेलों में भी रुचि थी।
कुल मिलाकर शुरू से ही वो शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ थे और साहसी थे। कालांतर में उम्र ढलने और काम के दबाव के कारण उनका श्वास गिरने लगा। पांडे जी का श्वास खराब होने के कारण मेहनत का काम या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती थी। इलाज और टेस्ट के कारण उनकी कमजोरी चेहरे पर दिखने लगी थी। यद्यपि काम कर रहे थे, पर फिर भी डॉक्टर के परामर्श पर उन्होंने आराम करने की दृष्टि से मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और अपने गांव चांदपुर कुछ दिनों के लिए चले गए। साथ में उनकी पत्नी और छोटे भाई श्री रामकिशोर पांडे जी भी गए। जो जिंदगी की चुनौतियों से कभी भी नहीं हारा, वो दरिया दिल दिलेर एक दिन अपने ही दिल से हारा। दोस्तों, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, दिनांक 21/1/1990 को श्री शिवपाल पांडे जी का हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। खबर बिजली की तरह गांव से मगहर तक पहुंची। मगहर से पांडे जी के परिवार के सदस्य और तमाम आश्रम के लोग अंत्येष्टि के लिए चांदपुर आए। पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसलिए उनके शव को तिरंगे में लपेटकर शव यात्रा गाँव से गंगा तट तक निकाली गई। शव यात्रा में रामकिशोर पांडे जी एवं मदन पांडे जी के साथ कई लोगों ने कंधा दिया। घाट पर घर परिवार गांव के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दाह संस्कार की विधि विधान से सारी प्रक्रिया श्री पांडे जी के छोटे पुत्र श्री मदन पांडे द्वारा तमाम लोगों और सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न किया गया। हर आदमी आश्चर्यचकित और शोकाकुल था। नश्वर तन को त्याग के आत्मा चिर शांति में लीन हुई, पंच तत्व से निर्मित काया पंच तत्व में विलीन हुई। दोस्तों, पांडे जी की अंत्येष्टि के बाद दिनांक 2 फरवरी 1990 को श्री शिवपाल पांडे जी का श्राद्ध का कार्यक्रम था, जिसमें पारिवारिक सदस्य एवं मेहमानों के अतिरिक्त आश्रम के तमाम कार्यकर्ता एवं मेहमान सम्मिलित होने पहुंचे। निकटवर्ती रिश्तेदारों में श्री मुक्तेश्वर नाथ चौबे, श्री धनीराम शर्मा, श्री महावीर प्रसाद शुक्ल प्रमुख थे। सबकी खातिरदारी बहुत अच्छे ढंग से हुई। रिश्तेदारों की आवभगत श्री रामकिशोर पांडे, श्री जगदीश पांडे और श्री मदन पांडे ने किया। बहुत अच्छे ढंग से खातिरदारी की गई। श्री पांडे जी के श्राद्ध के कार्यक्रम में आश्रम के व्यवस्थापक, इंचार्ज, ऑडिटर आदि सम्मिलित होने के लिए आए थे, जिसमें श्री त्रिभुवन सिंह, श्री माधव प्रसाद मिश्र, श्री हीरालाल श्रीवास्तव, श्री पुरुषोत्तम तिवारी और श्री कृष्णकांत मिश्रा प्रमुख थे। सभी का स्वागत विधिवत किया गया। स्वागत श्री रामकिशोर पांडे जी और श्री मदन पांडे जी ने किया। श्री पांडे जी के श्राद्ध में आश्रम के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसमें श्री जगदीश उपाध्याय, रामजीत सिंह, प्रमोद झा, रामजी तिवारी, अशोक चौबे, छविनाथ भाई, चंद्रदेव पांडे आदि प्रमुख थे। सबका यथोचित स्वागत किया गया। पांडे जी के श्राद्ध का कार्यक्रम श्री रामकिशोर पांडे और श्री मदन पांडे द्वारा विधिवत विधान से संपन्न किया गया, जिसमें सजिया दान भी अच्छे ढंग से किया गया और तमाम सामानों का दान किया गया। ब्राह्मण सभी बहुत संतुष्ट हुए। सभी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्राद्ध का सारा कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो जाने के पश्चात पंडितों को खिलाने के पश्चात तमाम आए हुए मेहमानों को और गांव के भाई पटीदारों को सहभोज कराया गया। सहभोज की देख रेख श्री रामकिशोर पांडे, श्री जगदीश पांडे, श्री जवाहर पांडे तथा श्री मदन पांडे एवं अन्य लोगों ने किया। भोजन और व्यवस्था की सभी लोगों ने प्रशंसा किया और पांडे जी के वो गमगीन लफ्जों में हार्दिक श्रद्धांजलि दिया।